देश को समझें। जापान। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित केएसपी। जापान एशिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख देश, जिसके 4 बड़े लगभग 6,849 द्वीपों का समूह से बना है। ये सभी द्वीप प्रशांत महासागर के हिस्से हैं और जापान के जो पड़ोसी देश हैं चाइना, कोरिया तथा रूस। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसके कुछ बड़े लार्जेस्ट नगर हैं योकोहामा, ओसाका, उसकी जो क्योटो होगी। और जापान दुनिया का 11वें सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन 11वें नंबर पे आती है। साथ ही सबसे घनी जनसंख्या वाला देश शहरीकृत देशों में से एक है, क्योंकि देश का लगभग 3/4 भूभाग पहाड़ी इलाका है, जिस कारण इसकी 125.36 मिलियन जनसंख्या पॉपुलेशन संकीर्ण तटीय मैदानों पर रहती है। जापान को 47 प्रशासनिक प्रांतों में 8 पारंपरिक जो ट्रेडिशन क्षेत्र हैं उसमें विभाजित किया जाता है। उसमें किया गया है उनको, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, प्रशासनिक प्रांत क्या होते हैं। आप पढ़ चुके होंगे 12वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक के अंदर। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र जो 37.4 मिलियन से सबसे अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला ये महानगरीय क्षेत्र है दोस्तों। अब समझते हैं जापान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति किस प्रकार है। 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र जो सहित कई जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनका सदस्य बना। जापान सुरक्षा परिषद में सुधार उसने मांग भी की थी। G47 हम सभी जानते हैं, उसके अंदर भारत शामिल है, जर्मनी शामिल है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा G4 में कौन कौन सा देश शामिल है। जापान G7, G20 और APEC इसमें शामिल है। इट मीन्स एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC। आसियान प्लस 3 का भी जो सदस्य है और ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदार भी बनता है। ये आधिकारिक विकास की सहायता जो दुनिया में 5वें नंबर पे आता है और ये दान भी देता है यूएनओ को, जिसने 2014 में 9.2 बिलियन अमेरिका डॉलर दान दिया था, अमेरिका डॉलर यूएनओ के अंदर। और 2019 में जापान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा राजनयिक नेटवर्क था, मतलब यानी कि वो देश अपनी इकोनॉमिक कंडीशन पे अच्छे नंबर पे आ चुका है और डोनेट करता है अमेरिका को 9.2 बिलियन डॉलर। जापान का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, हम सभी जानते हैं कि जो वहाँ की जो जापान की सैन्य जो संगठन है वो अमेरिका पर आधारित है, यानी कि अमेरिका उसकी रक्षा करता है। जापान के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध हम सभी जानते हैं और जिसके साथ वह एक सुरक्षा गठबंधन बनाए रखता है। USA जापानी निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार और जापानी आयात के लिए एक प्रमुख स्रोत है और जापान में सैन्य ठिकानों के एक साथ की रक्षा प्रतिबद्ध है। क्वाड के हम सभी जानते हैं, जापान चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के बारे में। और इस वीडियो में यदि आपको ये दोस्तों चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल इस तरीके से दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, भारत के सभी जो क्षेत्र हैं चीनी प्रभाव को सीमित करने के लिए और जो उद्देश्य 2017 में एक बहुपक्षीय जो जापान ने उसके अंदर सुरक्षा सहयोग के लिए सुधार की मांग की थी, जो कि चीन के प्रभाव जो बढ़ रहे हैं उस तरीके से, जिससे वो उसको रोका जा सके और जिस तरीके से चीन कह रहा है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, उसे हड़प ना पाए। और जो मौजूदा संबंधों के सहयोग को इसके बारे में यही दर्शाता है। जापान अपने पड़ोसियों के साथ कई क्षेत्र व्यवस्था हम सभी जानते हैं उलझा हुआ है। जापान दक्षिणी द्वीप समूह जिस पर रूस ने कब्जा कर रखा है और जिस पर 1945 में सोवियत संघ ने, आप सभी जानते हैं 1945 में सोवियत संघ ने उस पर कब्जा किया था जापान पे। और जापान की चीन की जो ताइवान के साथ जो सेनकाकुआ द्वीप है और जो ओकोनिकोटोरी सीमा का द्वीप है, वहाँ पे यहाँ पे संबंध रहते हैं हमेशा तनावपूर्ण, क्योंकि वहाँ पे ताइवान हमला लड़ाई होती रहती है और चीन वहाँ से कहता है कि ताइवान मेरा है। इस तरीके से यहाँ पर लड़ाई होती है। आप समझते हैं दोस्तों सैन्य और आर्थिक शक्ति के बारे में। जापान ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में दूसरा सर्वोच्च रैंक पर SI का देश है, दूसरे नंबर पे आता है ये जापान ग्लोबल पीस एक्ट, यानी कि शांति के मामले में। और हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा देश है कि यहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, फिर भी अपने देश को विकसित कर रखा है। कारण टेक्नोलॉजी है।
यदि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी रहेगी, हमारा भारत विकसित होगा इसी तरीके से। तो जापान दुनिया के किसी भी देश से सबसे बड़ी सैन्य बजटों का एक बनाए रखता है मजबूती। और देश की सेना, जिसे हम जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्रतिबंधित है। जापानी संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद की युद्ध की जो घोषणा करने के लिए जो सैन्य बल का उपयोग करने का जो जापान को अधिकार हो, त्याग कर दिए गए हैं। वो कुछ कर नहीं सकता सेना की वजह से। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इराक, अफगानिस्तान और जो सैनिक जो तैनाती जापान की सेना थी वहाँ पे, आप सभी जानते होंगे, जो वहाँ पे आपने सुना भी होगा कि जब जापान के ऊपर बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब फेंके थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था वो मित्र राष्ट्र में नहीं था, वो शत्रु राष्ट्र में था। और जापान एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और 2021 तक देश की जो अर्थव्यवस्था थी इसकी अच्छी पहुंच चुकी है, तीसरे नंबर पे आ चुकी है इसकी पीपीपी के हिसाब से। और ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद अपना भारत आता है। लेकिन दोस्तों हमें विश्वास है कि अपना भारत आज का युवा तीसरे नंबर पे पहुंचा देगा, यदि वो अपनी मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से पढ़ेगा। जैसे ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, यहाँ पे दोस्तों इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। औद्योगिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं अच्छे यहाँ पे, जहाँ यहाँ के नेता अच्छे हैं। और भारत में यदि ऐसे नेता हो ना दोस्तों तो देश को इतना ले जाएंगे आगे कि आप कह नहीं सकते। जापान के विज्ञान, प्रौद्योगिकी सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। जापान की संस्कृति को माने तो दोस्तों जो अपने भारत की कला है, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, वो ही वहाँ पे फैला हुआ है। क्योंकि बौद्ध धर्म जापान, चाइना तक फैला था, लेकिन चाइना में वो ख़त्म हो चुका है। और जापान की संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसकी कला, व्यंजन, संगीत, लोकप्रियता, लॉयल्टी होगी, इसकी जो कल्चर है इस तरीके से। और जिसमें प्रमुख हास्य, एनिमेशन, वीडियो, आप सभी जानते हैं कि भारत की आपने रामायण देखी होगी, जापान में बनाई गई थी। और ये सब दोस्तों हमारे देश की भी इसने इज्जत की थी, तो हमारे देश के साथ इसके मधुर संबंध में हैं। भारत और जापान के जो संबंध है वो सदैव हमेशा मजबूत रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए जब सुभाष चंद्र बोस आए थे जापान में, जापान की जो संस्कृति है भारत में शुरू से आपको पता है कि बौद्ध धर्म से प्रभाव रहा है। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो राजकीय सेना सुभाष चंद्र बोस थे, मैंने अभी बताया, उन्होंने आज़ाद हिंद की फ़ौज की सहायता वहाँ प्रदान की थी। जब वहाँ पे आईएनएस का गठन हुआ, जब जर्मनी से मदद मांगी हिटलर के द्वारा, तो उन्होंने कहा जापान में जाने के लिए। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। जापान की कंपनियां अपने भारत में कई स्थापित हो रखी हैं, सोनी, टोयोटा, होंडा, ये सब भारत के अंदर कंपनियां हैं जो कि जापान की हैं। भारत आर्थिक विकास में योगदान देता रहता है और इसमें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई, मतलब आपस में इन दोनों के संबंध अच्छे हैं। और आप सभी जानते हैं जो दिल्ली मेट्रो है ना, वो इसी के आधार पर बनाई गई है। इन पर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है दिल्ली मेट्रो का, वो है जापान का, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का जो भी उदाहरण लिया गया है वो जापान से लिया गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले देश का नाम बताइए, हम उस पर देश के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।